हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग तापमान यानी टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप और ऑप्शन डी दूरबीन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप हुए तय। तेजस्वी यादव बोले, शाह ने 1 महीने पहले धमकी दी थी, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना है। अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा है कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ है। उधर लालू ने इन आरोपों को निराधार बताया और ये मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी की 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। बिहार चुनाव के बीच ये फैसला लालू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इससे पहले लालू व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे और राबड़ी और तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। लैंड फॉर जॉब मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला टला। कोर्ट अब 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा। इधर सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है, मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे, हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। राजस्थान में 3 लाख लोगों की पेंशन रोकी। 24,000 से ज्यादा का बिजली बिल भरने वालों को देंगे नोटिस। आय ज्यादा तो पेंशन रद्द होगी। सरकार ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 24,000 से ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशन लाभार्थियों को नोटिस भेजा है। विभाग ने उनकी आय की जाँच करवाने के आदेश दिए हैं और जाँच पूरी होने तक पेंशन उनको नहीं दी जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव आशीष मोदी ने कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें 24,000 से ज्यादा का सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशनर्स की आय की नए सिरे से जांच करने और तब तक के लिए उनके पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। इन पेंशनर्स को अब नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। अब संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजूर करने वाले अधिकारी के स्तर से पेंशन लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उनकी पेंशन के लिए आय पात्रता की गहराई से जाँच की जाएगी। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार दे सकती है डीए और डीआर। केंद्र के कर्मचारियों को मिल रहा है अभी 58% डीए और डीआर। मध्य प्रदेश में अभी 55%। कर्मचारियों ने फेस्टिवल एडवांस भी मांगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर दे दी है और इसे लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी सक्रिय हो गए हैं। कर्मचारियों ने दीपावली से पहले 3% डीए और डीआर और बोनस देने की मांग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दीपावली से पहले ये लाभ दे दिया जाए ताकि कर्मचारियों के परिवार त्योहार खुशियों के साथ मना सके। प्रदेश के कर्मचारियों ने फेस्टिवल एडवांस की राशि बढ़ाने की भी मांग की है। उधर माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। उत्तर रेलवे ने दीपावली छठ पूजा पर 30 लाख बर्थ बढ़ाई। बुकिंग बंद का स्टेटस अब नहीं दिखेगा। पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, यूपी के यात्रियों के लिए फायदा होगा। उत्तर रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को तोहफा दिया है। यात्रियों को अब आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन पर टिकट बुक करवाते समय कोच रिग्रेट यानी बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। रेलवे ने करीब 30 लाख बर्थ बढ़ा दी है। टिकटों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जहां पर रिग्रेट स्टेटस मिलने की संभावना है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्टेटस रिग्रेट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। रेलवे अधिकारी के मुताबिक इसका फिलहाल अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं टिकट बुकिंग में कहीं परेशानी अगर हो रही है जिस पर काम हो रहा है। ट्रेनों में 3000 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जिसकी संख्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाया भी जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनें पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए चल रही हैं। और आपको बता दें कि जैसे जैसे स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हो रही है, उनका शेड्यूल भी जारी कर रहे हैं।
रिटेल महंगाई 8 साल में सबसे कम, सितंबर में घटकर 1.54% पर आई। खाने पीने का सामान सस्ता होने का असर, अगस्त में 2.07% थी। सितंबर में रिटेल महंगाई करीब 8 साल के निचले स्तर 1.54% पर आ गई है। इससे पहले जून 2017 में भी ये इतनी थी और इसकी वजह खाने पीने की कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट है। वहीं अगस्त में रिटेल महंगाई 2.07% रही थी। रिटेल महंगाई के आधिकारिक आंकड़े सरकार ने 13 अक्टूबर को जारी किए हैं। रिजर्व बैंक का लक्ष्य महंगाई को 4% ±2% की सीमा रखने का है। महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इसकी महीने दर महीने की महंगाई -0.64% से घटकर -2.28% हो गई है। सितंबर के महीने में ग्रामीण महंगाई का दर 1.69% से घटकर 1.07% हो गई। वहीं शहरी महंगाई 2.47% से घटकर 2.04% पर आ गई है। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधक रिहा किए, नेतन्याहू बोले ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है और इन्हें 7 और 13 के 2 बैच में छोड़ा गया है। हमास ने इन्हें रिहा कर रेड क्रॉस को सौंपा। इसके बाद इजरायली सेना के हवाले कर दिया गया। सभी बंधक अब इजराइल पहुंच चुके हैं। हमास के पास अब कोई भी जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। वहीं हमास 28 इजरायली शवों को भी सौंप रहा है। इसके बदले में इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। बता दें कि इससे पहले नेतन्याहू ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए बहुत कोशिशें की हैं। उन्हें अगले साल शांति का नोबेल मिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स का नोबेल 2 अमेरिकी और एक ब्रिटिश प्रोफेसर को मिला। आर्थिक विकास में इनोवेशन की स्टडी के लिए मिला 10 करोड़ रुपए प्राइज मिलेगा। इस साल इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों, अमेरिका के जोएल मोकीर और अमेरिका के पीटर हॉविट और यूके के फिलिप एगिलियन को मिला है। नोबेल समिति ने बताया कि इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है और तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी का पर असर डालती है। उत्पाद और उत्पादन के नए तरीके पुराने तरीकों को बदलते रहते हैं और ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यही लगातार आर्थिक विकास का आधार है जिससे दुनिया भर के लोगों की जीवन गुणवत्ता, स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर होता है। सोना पुष्य नक्षत्र से पहले 2244 रुपए महंगा होकर 1,23,000 रुपए पार। चांदी की कीमत 8,625 रुपए बढ़कर 1,73,000 रुपए पहुंची, दोनों ऑल टाइम हाई पर। सोने और चांदी की कीमत पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले 13 अक्टूबर को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2,244 रुपए बढ़कर 1,23,769 रुपए हो गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को ये 1,21,525 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत एक दिन में 8,625 रुपए बढ़कर 1,73,125 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है। वहीं ये शुक्रवार को 1,64,500 रुपए पर थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेस्टिवल सीजन, इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल स्तर पर सप्लाई कम और मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। विश्व हिंदू परिषद बोली दीपावली पर हिंदू दुकानदारों से खरीदारी करें। भोपाल के चौराहों पर पोस्टर लगवाए, लिखा खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। दीपावली से पहले भोपाल के चौक चौराहों पर विश्व हिंदू परिषद के होर्डिंग्स चर्चा में हैं। VHP के होर्डिंग्स पर लिखा है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। VHP के प्रचार प्रमुख जितेंद्र चौहान का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगवाए गए इन पोस्टर्स का एकमात्र उद्देश्य हिंदू का सपोर्ट करना है। हम इसके माध्यम से समाज का जागरण करना चाहते हैं। वहीं जितेंद्र चौहान प्रांत प्रचार प्रमुख VHP ने कहा कि हिंदू समाज में कई लोग हैं जो दीपक, रुई और फूल फल की दुकानें लगाते हैं। उन्हें प्राथमिकता देकर उनसे सामग्रियां खरीदें ताकि वे परिवार समेत अच्छे से दीपावली मना सकें। वे अपने बच्चों के लिए कपड़े, फल फूल, मिठाई ला सकें। अमित शाह ने अशोक गहलोत को जवाब दिया। जयपुर में बोले, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2027 के बाद 3 साल के अंदर मिल जाएगा न्याय।
जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आज की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है और जब यहां पर राइजिंग राजस्थान समिट चल रहा था तो मैं भी आया था। मैंने अशोक गहलोत का कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे। उस वक्त तो हमने किसी को जवाब नहीं दिया था। मैं आज गहलोत को कहना चाहता हूं कि यह भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में भजलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश भर में जो इन्वेस्टमेंट समिट होती हैं उसमें एमओयू को जमीन पर उतारने की जो एवरेज दर है उसे भजलाल सरकार कई गुना आगे आएगी और इसका मुझे पूरा विश्वास है। स्कूल बाढ़ में बंद किए, टीचरों का मोबाइल भत्ता काटा। पंजाब शिक्षा विभाग ने कहा 10 से ज्यादा दिन छुट्टी रही, संगठन बोले 6 करोड़ रुपए बचा लिए। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के शिक्षा विभाग ने बाढ़ में स्कूल बंद करने के बदले 1,21,000 टीचरों का मोबाइल भत्ता काट लिया। विभाग ने तर्क दिया कि वित्त विभाग का निर्देश है कि अगर स्कूल लगातार 10 दिन बंद रहते हैं तो टीचरों को मोबाइल भत्ता नहीं दिया जा सकता। अगस्त सितंबर महीने में लगातार स्कूल 11 दिन बंद रहे थे, ऐसे में यह भत्ता काट लिया गया। और इस पर हिंदी शिक्षक संघ ने बताया कि पंजाब सरकार ग्रेड पे के हिसाब से टीचर्स को 500 और 600 रुपए हर महीने मोबाइल भत्ता देती है। इस महीने शिक्षा विभाग ने टीचर्स का मोबाइल भत्ता काटकर 6 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यानी डीटीएफ के प्रदेश प्रधान विक्रम देव सिंह ने कहा कि सरकार एक तरफ भत्ता काट रही है और दूसरी तरफ बाढ़ राहत के नाम पर फंड मांग रही है। मंत्री राजभर की बीजेपी से बगावत, बिहार में लड़ेंगे चुनाव। 153 प्रत्याशी उतारेंगे, बोले जब जरूरत थी तो गिड़गिड़ा रहे थे, अभी भी समय है। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने बिहार में एनडीए से अलग होने की तैयारी कर ली है। वह विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज हो गए हैं। अब राजभर ने बिहार में एनडीए से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह बिहार में 153 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बलिया में मीडिया से बात की है। पटना में प्रत्याशियों की वो घोषणा करेंगे और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और तेज प्रताप यादव के दल से बातचीत चल रही है। अंतिम फैसला होने की जल्दी संभावना है। पीएम मोदी से मिली कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, भारत कनाडा संबंधों को नई गति देने के प्रयास, विदेश मंत्रालय ने जारी किया साझा बयान। पीएम मोदी ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से साउथ ब्लॉक अपने कार्यालय में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच बिजनेस, एनर्जी, तकनीक, कृषि और सहयोग को लेकर चर्चा की है। पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी को शुभकामनाएं दी और आने वाली बैठकों का इंतजार करने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि विदेश मंत्री आनंद के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री कार्नी से जल्द मिलने को उत्सुक है। हरियाणा आईपीएस स्वाइट केस, पोस्टमार्टम पर सहमति नहीं, केंद्रीय मंत्री बिट्टू का दावा। सीएम सैनी से बात हुई, बड़ा फैसला लेगी सरकार। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के स्वाइट मामला सुलझ नहीं रहा है। 7वें दिन भी पोस्टमार्टम पर सहमति नहीं बन पाई है। दिवंगत आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी पर अड़ी हैं। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी अमनीत से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके प्रदेश के सीएम भी यहां आएंगे। पूरन कुमार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही तेलंगाना राज्य बना है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी शोक जताने के लिए पहुंचे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इस मामले में उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात की है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ गंभीर फैसले लिए जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली श्रीसन फार्मा बंद हुई, लाइसेंस रद्द। चेन्नई में कंपनी के ठिकानों पर ईडी की रेड। इसके सिरप से एमपी में 25 बच्चों की जानें गई थी। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी को हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। सरकार को श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में 350 से ज्यादा गंभीर श्रेणी की गड़बड़ियां मिली हैं। कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से मध्य प्रदेश में अब तक 25 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने श्रीसन फार्मा से जुड़े हुए 7 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। श्रीसन फार्मा के प्रमुख कर्मचारियों और तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के गिरफ्तार डायरेक्टर इंचार्ज पी.यू. कार्तिकेयन के ठिकानों पर भी रेड मारी गई।
राहुल गांधी बोले, शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बननी चाहिए, अमीर या कुछ लोगों तक सीमित न रहे, हर बच्चे को सीखने सोचने की आज़ादी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा की शुरुआत जिज्ञासा और खुलकर सोचने से होती है। हमें ऐसा माहौल चाहिए जहां बच्चे बिना किसी डर या दबाव के सवाल पूछ सकें। शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र की असली नींव है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को सीखने और सोचने की आज़ादी मिलनी चाहिए। यह केवल अमीर या कुछ लोगों तक सीमित न रहे। भारत को लोकतांत्रिक माहौल में आगे बढ़ने वाली एक नई मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए अमेरिका या पेरू जैसे देशों के साथ साझेदारी फायदेमंद हो सकती है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की पॉलिटिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी और चिली यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ हुई बातचीत का 12 मिनट 19 सेकंड का वीडियो शेयर किया था, जिसमें शिक्षा, लोकतंत्र और दुनिया की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। बंगाल मेडिकल स्टूडेंट सामूहिक दुष्कर्म केस, सभी 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। ममता बनर्जी के बयान पर पीड़ित के पिता बोले, मेरी बेटी आधी रात बाहर नहीं गई थी। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट से सामूहिक दुष्कर्म केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 2 आरोपी फरार थे। वहीं पीड़ित के पिता ने घटना पर सीएम ममता बनर्जी के बयान को असंवेदनशील बताते हुए दावा किया कि उनकी बेटी आधी रात को बाहर नहीं गई थी। पीड़ित के पिता ने कहा कि मेरी बेटी का 10 अक्टूबर रात 8 बजे से 9 बजे के बीच दुष्कर्म हुआ था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झूठा दावा किया कि घटना आधी रात के बाद हुई है। ममता खुद एक महिला हैं, इसके बावजूद उन्होंने असंवेदनशील टिप्पणी की है और कहा कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि ओडिशा में 3 लड़कियों से दुष्कर्म हुआ था। वहां की सरकार ने क्या कार्रवाई की? मणिपुर, यूपी और बिहार में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। सभी राज्यों को इस पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। बंगाल में ऐसे अपराधों पर 0 टॉलरेंस की नीति है। ममता बनर्जी ने रविवार को इस मामले पर कहा था कि मैं इस घटना को देखकर स्तब्ध हूं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को भी अपने छात्रों, खास करके लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए। पीड़ित रात के 12:30 बजे बाहर कैसे आ गई? जनसुराज की दूसरी लिस्ट में 65 कैंडिडेट्स के नाम। SC ST से 19 और 14 मुस्लिम को टिकट। भागलपुर दंगे का केस लड़ने वाले वकील भी उम्मीदवार बनाए गए। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 65 कैंडिडेट्स के नाम हैं। वहीं जारी किए गए इस सूची में 20 रिजर्व सीट हैं, जबकि 46 जनरल सीट हैं। लिस्ट में SC 19, ST 1, 14 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा गया है। 45 सामान्य सीटों में 34 मुस्लिम, EBC और OBC को उतारा गया है। इनमें सवर्णों को 11 सीटें दी गई हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम अभयकांत झा का है, जिसे पार्टी ने टिकट दिया है। 74 साल के अभयकांत झा ने भागलपुर दंगे में मुस्लिम के पक्ष में केस लड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने उनका परिचय कराते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया। महागठबंधन में कांग्रेस CEC की बैठक, सीट बंटवारे, कैंडिडेट्स पर मंथन। माले ने बांटे सिंबल। दीघा से एक्टर सुशांत सिंह की बहन दिव्या गौतम को टिकट। NDA ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में राजद की कांग्रेस के साथ मीटिंग होगी, जिसके बाद संभव है कि यहां सीटों का ऐलान कर दिया जाए। दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी CEC की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल मौजूद हैं। इसके साथ ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद हैं। इधर सीट शेयरिंग से पहले लेफ्ट ने सीटों पर कैंडिडेट्स को सिंबल देना शुरू कर दिया है। घोसी से रामबली यादव, तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी और पटना के दीघा से दिव्या गौतम, अगियाओं से शिव प्रकाश रंजन, आरा से क्यामुद्दीन अंसारी को कैंडिडेट बनाया गया है। बिहार में थर्ड फ्रंट की तैयारी, चेहरा होंगे तेज प्रताप। ओवैसी, पारस, तेज प्रताप और चंद्रशेखर की पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तीसरे मोर्चे की हाट तेज हो गई है। NDA में सीट शेयरिंग हो चुकी है और महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच अब एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट सामने आई है। सूत्रों की माने तो ओवैसी की पार्टी AIMIM, पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा RLJP, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी और तेज प्रताप यादव की नई बनाई गई पार्टी जनशक्ति जनता दल को साथ लाने की कवायद जारी है। अगर यह प्रयास सफल होता है बिहार में, तो बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में एक नया चुनावी गठबंधन मैदान में उतर सकता है। जानकारी के मुताबिक AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में संभावित गठबंधन की दिशा, सीटों की रणनीति और साझा एजेंडा पर चर्चा की गई है। दोनों नेताओं ने एक राजनीतिक विकल्प तैयार करने की जरूरत पर सहमति जताई।
आज का सुविचार, यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए कि भगवान चाहते हैं कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।